अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मेरा क्वेश्चन ओरल प्रेजेंटेशन के रिलेटेड है कि आजकल प्लेजरिज्म और एआई डिटेक्शन की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही। तो सर वो हम मेरा सवाल ये है कि मतलब हम भी तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो हैं और उनकी चीज़ें सारी गूगल पे अवेलेबल होती हैं। तो जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो वर्ड्स हमारे मैच होते हैं उस चीज़ से, गूगल की चीज़ों से मतलब कि एआई से। तो वो प्लेजरिज्म शो हो जाता है। अब इसका समझ नहीं आ रही और मुझे एक एक बारी तरीका है, रिजेक्शन भी आ गई। इसका एक तरीका है। आज सुबह इस मौजू पे बात हो रही थी। मैंने बोला यार कि मुझे ये बताओ कि ना, देखो, एक होता है टर्निटिन। टर्निटिन एक एप्लीकेशन होती है जो यूनिवर्सिटीज में दी जाती है, राइट। टर्निटिन के नाम से है। जी, उसमें जी। क्या होता है कि आप जब भी कोई अपना रिसर्च पेपर बनाते हैं तो आप उसके अंदर डालते हैं, वो असेस करता है, वैल्यूएट करता है कि रिसर्च पेपर आपका अपना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर होता है ना। तो वो तमाम रिसर्च पेपर से मैच करके दिखता है कि आपने इसको कहीं से कॉपी तो नहीं की, किसी और की रिसर्च तो कॉपी नहीं कर ली। ये एकेडमिक है। हमारी तमाम क्वालिफिकेशन हैंड्स ऑन है। एचएनडी के अंदर एकेडमिक स्टफ है, तो हम उसके अंदर वो यूज़ करेंगे। टर्निटिन हमारा वो बाय डिफॉल्ट है, हम उसको हटा नहीं सकते। यहाँ पर तुम्हारे पास लीवे है। प्रॉब्लम ये है कि जो है ना, जो मैंने से सुबह सुबह मैंने एकेडमिक ऑपरेशन से ही बात करा था। मैंने कहा मुझे बताओ कि एजुकॉल की पॉलिसी में उन्होंने क्या लिखा, ठीक है ना। तो उसने कहा कि यार एजुकॉल की पॉलिसी कहती है कि भाई किसी किस्म का कोई भी एआई टूल अगर आप पूरा पूरा कॉपी करके बना लेंगे तो वो गलत है, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं लिखा कितने परसेंट एक्सेप्टेबल है। तो मैंने इसको बोला यार, आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी इसके ऊपर मेरे 9 बजे, क्योंकि मुझे एक लड़के का इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ा जिसका था, ठीक है ना। मैंने उसने कहा कि इसका 35% प्लेजरिज्म आ रहा है, मतलब कि इसका 35% एआई डिटेक्शन आ रहा है। प्लेजरिज्म अलग चीज़ है, एआई डिटेक्शन अलग चीज़ है। सर प्लेजरिज्म तो ये आप होता है कि सुन लो, आप लोग कौन-सी चीज़ देखते हैं? सुन लो। जो मुझे चीज़ चाहिए, ठीक है ना, जो मैंने इसको बोला यार मुझे मालूम करके बताओ कि इसके ऊपर ना हम डिस्कशन करते हैं, मैं जाके मीटिंग करते हैं एड के साथ जो एजुकॉल को मैनेज करता है। पेर्सन हमें बता चुका है हमें क्या करना है, ठीक है ना। एजुकॉल में सिंस हमारे सारे कस्टम डिप्लोमाज हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ लीव है, तो मैं इससे बात करके इसके ऊपर बात करूंगा। हाउएवर, उसको अवॉइड कैसे करना चाहिए मैं तुमको ये बता दूं। ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। अब कोई आकर पूरी पूरी एप्लीकेशन अपनी पूरा उसका कंटेंट देके पूरी वो बनवा के ले आता है, दैट इज रॉन्ग, राइट। दैट इज रॉन्ग। मेरी नज़र में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज दुनिया बहुत आगे तक जा चुकी है, अब उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। और वो आपके अंदर परफेक्शन लेकर आ रही, राइट। लेकिन बिकॉज के हम रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर में आते हैं, वी हैव टू कंप्लाई। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कर दूं उसको, मैं पास भी कर दूं, तो एजुकॉल के पास अथॉरिटी है, वो बोलेगा नहीं मैं इसको फेल कर रहा हूँ, तुमने पास क्यों किया इसको, इसने तो पॉलिसी वायलेशन कर दी, तो तुम्हें भी मैं फाइन मारूंगा, इसको भी, और इसको भी फेल कर दूंगा, और ये दोबारा पेपर देगा, और फिर इसको 250 पॉइंट दोबारा, 180 पॉइंट दोबारा जमा कराने हैं। मैंने कहा यार ये मसला हो जाएगा तो मैं तो फाइन बर्दाश्त कर लूंगा, स्टूडेंट बोलेगा यार मुझे दोबारा पैसे तुम ले रहे हो मुझसे। तो एक्सेप्टेंस ये है कि जो पहले कल खुर्रम शहजाद आया था ना, जिसका कल इंटरव्यू हुआ था, वो भी पूरी कॉपी करके आ गया, तो उसका दोबारा रीस्केड्यूल हुआ। हमने उसको बोला यार इसको थोड़ा चेंज करो, तो वो चेंज करके ले आया। वो बिल्कुल बना के लाया, वो इस लेवल पे बना के ले आया कि 5% डिटेक्ट हुआ। तो जब भी तुम कुछ बनाओ, GPT-0 के नाम से एक वेबसाइट है, तुम उससे रन करो। मैंने इसको बोला है, मैंने आज सुबह बोला है यूसुफ को कि यार स्टूडेंट्स को बोलो GPT-0 को यूज करते हुए अपनी अंदर जितनी चीज़ों को कम कर सकते हैं कम कर लें, क्योंकि एआई एक खास स्टाइल में लिखता है। वो खास स्टाइल जो है एआई का, वो पकड़ना आसान है, क्योंकि उसकी प्रोपेंसिटी कहा जाता है उसको, प्रोपेंसिटी ना, ठीक है, कि एआई किस तरह से लिख रहा है, क्योंकि उससे मिस्टेक नहीं होती, उसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं है। मेरा एक्सेंट इंग्लिश का तुम्हारा एक्सेंट इंग्लिश का बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं और तुम ग्रामर पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश अलग तरीके से बात करूंगा, तुम अलग तरीके से बात। दुनिया में स्टैंडर्ड एआई कहीं पर भी हो, वो स्टैंडर्डाइज तरीके से बात करेगी, अगर वो ओपन एआई। अगर ग्रॉक है वो अलग तरीके से बात करेगी, क्लॉड है, जेमिनी है, ये सब अलग ट्रेन मॉडल्स हैं। सो दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटी। क्या दुनिया में तो 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन दुनिया में एआई के मॉडल्स कितने चल रहे हैं? 150 200 मॉडल चल रहे हैं, एलएलएम यही है, और ज़्यादा तो नहीं है। 1000 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 8 बिलियन और 1000 तो पकड़ी जाती है ना चीज़ उसमें। तो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, GPT-0 के नाम से वेबसाइट यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को कम करो और अपने वर्ड्स में लिखो। देखो, मुझे तुम्हारी परफेक्शन वो वाली नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा हार्ड वर्क नजर आए और तुम मेरा इंटरव्यू पास कर सको। दिस इज ऑल व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आई एम नॉट सर लुकिंग अब मैंने इतना बड़ी हाई फाई प्रेजेंटेशन बना के ले आओ, जैसे वो एक लड़की
बच्ची बना के लाई थी, मैंने कहा नहीं बहन ये एक्सेप्टेड नहीं। आप लोगों ने देखा था ना, मैंने कहा आप वापस जाएं, वापस यस आए, वापस आएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना वो। सर। अब मैंने बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज करा मतलब अपनी वर्डिंग में, लेकिन फिर भी मुझे ना वो डर सा लग गया कि नहीं फिर भी डिटेक्ट हो जाएगा, और मैं इस बात से बहुत देखो अगर मतलब। तुम्हारे अपने वर्ड्स है ना वो डिटेक्ट नहीं हो सकते, वो नहीं हो सर सकते। लेकिन वो सर को मैंने दी थी ना, सर कह रहे नहीं ये मैच हो रहे हैं और अभी भी दूसरा ले। सुनो, और दूसरा तुम GPT-0 यूज करो। GPT-0 एक टूल है, फ्री है, ओपन सोर्स फ्री टूल है, ऑनलाइन जॉब ये हम सर कर, मैं यूज कर रहा हूँ, अब वो से भी मैं देख रहा था। ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर तुम लोगों को फेल करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए बैठा हूँ। मेरा मकसद क्या है, वो तमाम टूल्स तुम लोग को प्रोवाइड करना है कि तुम जाके जाओ। तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो, एक मकसद बताओ, एक वर्ड में बताओ, क्यों पढ़ रहे जॉब प्लस। हो, जॉब। और दूसरा वर्ड अगर हो तो क्या होगा, बेहतर अपॉर्चुनिटीज, यस। राइट। तो पहला है ना, तो मेरा मकसद पहला है, और फिर दूसरा मकसद वो है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, गेट यू ऑन द वर्क। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, गेट यू आउट आउट ऑफ दैट प्लेस। स्टडीज, एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, क्या पढ़ना है तुम्हें दे दिया, एम्प्लॉयमेंट किस तरह करनी है तुमको, इमिग्रेशन की, दिस इज व्हाट आई वुड बी डूइंग, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स। दैट्स व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। इफ यू फोकस ऑन दैट यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू फेल एनीवन, ओके थैंक यू सर, मैं ओपनली बता इंशाल्लाह रहा हूँ, पूरी। मैं सबको ओपनली बता रहा हूँ। मैं I'm, देखो मैं क्यों जबरदस्ती किसी को, इफ यू हैव डन द हार्ड वर्क आई कैन सी इट थ्रू। मैं 3 सवाल में बता दूं, पता चल जाएगा कि तुमने 2 नंबरी की ये क्या किया, तुम मुंह नो खोलोगे सर, मुझे पता चल आई एम जाएगा। प्रिपेयर। मैं कोई कहने के लिए बहुत तैयार हूँ, क्योंकि मैंने फुल अंडरस्टैंडिंग की हुई है कॉन्सेप्ट्स की, डॉक्यूमेंटेशंस भी पढ़ी, लेकिन बस वो अब यहाँ पे फंस गया हूँ कि बस एक्सेप्ट हो जाए, मैं आगे तो चला जाऊँ। हो जाएगी तुम्हारी, एक्सेप्ट हो जाएगी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो और मैंने उनको बोला है कि मुझे 2 महीने के अंदर पोर्टल में एक वो चाहिए, एक ओपन एडेक्स के अंदर जो नया पोर्टल हमने डिप्लॉय किया है अभी, उसकी टेस्टिंग हो रही है। मैंने कहा मुझे वो चाहिए कि यार कि ना तुम वो डालो उसको, क्या कहते हैं उसको, एक लिंक दो वहाँ पर कि ये लोग अपनी फाइल खुद अपलोड करें, इनको खुद पता चले कि क्या कहाँ इनकी गलती है, कहाँ प्लेजरिज्म है, कैसे चेंज कर सकते हैं, पूरी ये सर रिकमेंड। मैंने उनसे यही पूछा है कि मुझे बता दें कि कौन सी स्लाइड में ज्यादा शो रही है, मैं उसे बिल्कुल अपने मैं वर्ड्स में कर इसके लिए लूँ। टूल, मुझे टूल अरेंज करना पड़ेगा, मैं टूल अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो पूरी चीज जाके फाइल ड्रॉप पूरा बनाना पड़ेगा। ओपन इंडेक्स जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का वो है, बहुत ज़बरदस्त है। इट्स वेरी वास्ट एंड वेरी ह्यूज। ओपन इंडेक्स का जो पोर्टल है LMS, दैट इज देयर वाज डेवलप्ड बाय MIT, वी आर यूजिंग दैट, राइट। सो इसके अंदर चीज़ करके बना कर, स्टेजिंग इन्वायरमेंट हमारी अलग है, प्रोडक्शन अलग है, स्टेजिंग बनता है, टेस्ट होता है, टेस्ट मार मार के हम उसकी हालत ख़राब कर देते हैं, फिर हम कहते हैं अब चले जाओ प्रोडक्शन, ये टेस्ट हो गया। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, कंप्लायंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, बिजनेस फंक्शनैलिटी, इतनी किस्म की टेस्टिंग होती है कि वो जो टेस्टिंग करने वाला है वो बेचारा बेंगा हो गया। देखिए फैसल भाई मुझे छोड़, मैंने कहा नहीं छोड़ सकता यार तुमको। वो जो टेस्टिंग वाले QA ऑप्स के बंदे हैं ना बेचारे, पूरी रात बैठे रहते हैं। मैंने कहा आई नीड टू सी एवरी सिंगल थिंग, इट्स नॉट दैट इजी ना। सो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, बट बी पेशेंट and try ओके सर, all the things that you have. May Allah make it easy for you, inshallah. ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।